देश भर में धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। मुस्लिम समाज में पर्व को लेकर उत्साह दिख रहा है। लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज की अदा, प्रशासन की भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील है। बकरीद को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो मुस्लिम समाज में उत्साह दिख रहा है पर्व को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ अपील है प्रशासन की कि भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाया जाए, इस पर्व को मनाया जाए। सुबह से ही मस्जिद के बाहर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो नमाज अदा कर रहे हैं। अभी मौजूदा समय की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और साथ ही पुलिस प्रशासन एक्टिव है, सतर्क है, क्योंकि ईद का त्योहार है, बकरीद है और बकरी ईद को लेकर तमाम जो उत्साह है वो यहाँ पर नजर आ सकता है देशवासियों में। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की बधाई दी है। ट्वीट कर उन्होंने ईद की बधाई दी है। मोदी ने ईद की बधाई दी। मानव जाति की भलाई वाला पर्व है ये ईद, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मानव जाति की भलाई वाला पर्व है ईद और देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। तो मानव जाति की भलाई वाला पर्व है ईद, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और उत्साह देखा जा सकता है देश भर में ईद को लेकर। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लखनऊ में ईद की उत्साह कितनी ज्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए लखनऊ तो नवाबों का शहर कहा जाता है और ऐसे में यहाँ पर खासा उत्साह रहता है हमेशा से ही, हर साल ही। बिल्कुल, आज बकरीद है और आप देखें कि मैं टीले वाली मस्जिद पर खड़ा हूं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। नमाज का वक्त हो ही गया है। अलग अलग मस्जिदों में नमाज का अलग अलग वक्त है। सुबह 7:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये वक्त है और अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम पर इमाम जो है वो नमाज को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट मैं दिखाना चाहूँगा। पूरे प्रदेश में काफ़ी अलर्ट है। 11 ज़िले उत्तर प्रदेश के वो हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स दी गई है। 150 कंपनी PSC की एक्स्ट्रा रखी गई है। उत्तर प्रदेश में 28,000 से ज़्यादा मस्जिद हैं जहां पर आज नमाज पढ़ी जा रही है। ये रिकॉर्ड जमा किया है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग ने। कई सारी पीस कमेटियों की बैठक की गई है, शांति के लिए अपील की गई है, फ्लैग मार्च किया गया है ताकि कोई विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा लगभग 2,500 के आसपास सेक्टर्स उत्तर प्रदेश को 2,500 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर में अलग अलग सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। तो एक बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। लखनऊ में भी सूरत हाल कुछ इसी तरह का है। तो बस अब थोड़ी देर में बकरीद की नमाज इस टीले वाली मस्जिद में पढ़ी जाएगी और बाकी मस्जिदों में, कुछ मस्जिदों में पहले पढ़ दी गई है, कुछ मस्जिदों में 9:30 और 10 बजे के आसपास पढ़ी जाएगी। तो 10 बजे तक नमाज जो पढ़ा जाने का वक्त है वो मुकर्रर है और उसके बाद फिर लोग बकरीद मनाने के लिए, जैसे कि कुर्बानी दी जाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गरीबों को ज़कात दिया जाता है। ये सारी जो औपचारिकताएं होती हैं, जो रिवाज है, उस तरह से बकरीद मनाई जा रही है। फिलहाल किसी तरह की शांति प्रिय घटना का कहीं से कोई जिक्र अभी तक नहीं आया है। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में बकरीद मनाई जा रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि आप पूरे भाईचारे के साथ मनाने की अपील है इस त्योहार को। प्रशासन की तरफ से भी यही अपील की गई है और साथ ही यही कोशिश है। लेकिन पिछले कुछ समय में जो माहौल देश में देखा गया विवेक, उसके बाद अब किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं सड़कों पर? देखिए, ये बात ठीक है कि बीते कुछ समय से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, बाकी प्रदेशों में भी हुए हैं, जिसकी वजह से टेंशन दो कौम के बीच में देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल आज जहाँ तक बकरीद का सवाल है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। फोर्सेस ज़रूर हैं जिसकी वजह से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम है। योगी आदित्यनाथ के काम करने का ये स्टाइल है कि वो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो चौकस रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कहीं कोई ऐसा विवाद किसी त्यौहार के मौके पर ना हो जिसको लेकर के सरकार की बदनामी हो या किसी तरह का कोई और इशू उठ जाए। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भले लगे कि टेंशन है, लेकिन अदरवाइज़ कोई टेंशन यहाँ कम से कम लखनऊ में देखने को तो नहीं मिल रही है। लोग भाईचारे के साथ मना रहे हैं। जो मौलवी हैं, जो उलेमा हैं, आलिम हैं, उन्होंने पहले भी अपील कर रखी है और आज जो नमाज लखनऊ में ख़ास तौर से ऐशबाग की ईदगाह में और टीले वाली मस्जिद पर जो नमाज पढ़ाई जा रही है, उसमें जो खुतबा दिया जाएगा वो उसमें यही है कि देश की तरक्की हो और शांति और अमन का माहौल पूरे देश में कायम हो। बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन इस बीच राहुल भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, किस तरह का इस बीच एक तस्वीर सामने आ रही है
इस बीच सबसे पहले एक तस्वीर देखिए जहां देश भर में ईद का जो त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन ये बॉर्डर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर तमाम जो सेना के जवान हैं वो मौजूद हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाघा बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर तमाम जो सेना के जवान हैं वो मौजूद हैं। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरफ से अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान, तो दोनों की ही सेना यहाँ पर तैनात रहती है अपने अपने बॉर्डर पर। लेकिन इस बीच एक ये तस्वीर आप देखेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो ये सेना है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन की भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील तो देश भर में हो ही रही है, लेकिन वाघा बॉर्डर की ये तस्वीर आप देखेंगे जहाँ बधाई दी जा रही है ईद की। आज देश भर में ईद का जो त्यौहार है धूमधाम से मनाया जा रहा है और मुस्लिम समाज में खासा उत्साह इस पर्व को लेकर देखा जा सकता है। लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा की है, लेकिन उससे पहले आप ये देख रहे हैं तस्वीर वाघा बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर बधाई दी जा रही है, ईद की उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो देश भर में एक तरफ धूम है तो दूसरी तरफ वाघा बॉर्डर पर आज ईद के इस मुबारक अवसर पर जॉइंट चेक पोस्ट अटारी से सीमा सुरक्षा बल के द्वारा पाकिस्तान रेंजर्स को स्वीट्स ऑफर किए गए हैं। ये ट्रेडिशनल जेस्चर्स जहां दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन में सहायक सिद्ध होते हैं, वहीं ये हमारे देश की परंपराओं, सद्भावना की नीति और शांति की पहल के भी परिचायक हैं। दिल्ली पोस्ट तो वाघा बॉर्डर पर भी खासा उत्साह है जवानों के बीच में। हालांकि सम्मानित किया जा रहा है। तमाम जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, नमित त्यागी भाई हमारे साथ जुड़े हैं और राहुल भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, आप कुछ कह रहे थे, ईद का त्योहार किस तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि खासा उत्साह है लोगों में इस बार। कानपुर में कैसा उत्साह है? जिस तरीके से कानपुर की अगर बात करेंगे, जिस तरीके से कानपुर में बीते दिनों हिंसा हुई थी, इसके बाद इस हिंसा के बाद ये त्योहार पहली बार जो है बड़ा त्योहार के लिए पड़ा है, जिसको सभी वर्ग के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो मिलकर आपसी भाईचारे के साथ निकालने का काम करते हैं। कानपुर में जाना जाता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व। चलिए ठीक है राहुल, दोबारा से आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन नमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, दिल्ली में देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह रहता है लोगों के अंदर ईद को लेकर, फिलहाल मौजूदा समय में कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको? देखिए बिल्कुल अंशिका, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है मुस्लिम समुदाय के लिए, जो कि अपने इस धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। हालांकि इस्लामिक धर्म की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद को माना जाता है। और आज पूरे दिल्ली के अलग अलग जो बड़ी मस्जिद हैं वहाँ पर सुबह सुबह ही नमाज अदा की गई और देश की अमन शांति के लिए जो है एक दुआ की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में नमाजी पहुँचे और उन्होंने बकरीद की नमाज को अदा किया। हालांकि उसके आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हमें देखने को मिली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश के अंदर माहौल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति रही है। हमने 1 से 2 महीने पहले की बात करें तो जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाद जो हंगामा हुआ था, उसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। हालांकि आज पूरे देश के अंदर ईद बकरीद मनाई जा रही है, लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे चुनिंदा इलाके हैं जहां पर फोर्सेस को आज भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, ताकि जो शांति है वो बनी रहे और जो ईद बकरीद का त्यौहार है वो मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्वक मना सके। जिसमें मंगोलपुरी की बात करें, सीमापुरी, जाफराबाद, गांधीनगर, जामा मस्जिद, मंगोलपुरी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील इलाके माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ईद बकरीद का त्यौहार है वो अच्छे से मना सके मुस्लिम समुदाय के लोग, इसको लेकर पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर देखी गई है। क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो साल के आखिरी महीने यानी कि 12वें महीने में बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है और रमजान के पवित्र महीने के तकरीबन 70 दिन बाद ये बकरीद का त्यौहार जो है मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर तमाम जो जगह जगह बड़ी बड़ी मस्जिद हैं वहाँ पर सुबह से ही भारी जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि अभी भी कोविड का जो खतरा है वो पूरी तरीके से टला नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, कुछ देर में पहले भी मेरी उनसे बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जो गाइडलाइंस
गाइडलाइंस हैं हम उनको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और कहीं पर भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। बिल्कुल, ज्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है लोगों को। इन सब के बीच राहुल, क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है कानपुर में? तो राहुल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विवेक तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या स्पेशल गाइडलाइंस जारी किया गया है त्योहार को लेकर? देखिए, एक तो सिक्योरिटी की बात है, दूसरी मैं बताऊं कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। अगर आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो नमाज पढ़ाने की तो वो शायद मिल रही होगी। जहाँ तक आपने गाइडलाइन की बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ ये कह रखा है कि जो कुर्बानी होती है जानवरों की उसको लेकर के रेस्ट्रिक्शन जारी किया गया है कि खुले में बिल्कुल नहीं होगी। अक्सर ये होता था कि लोग खुले में ही कुर्बानी कर देते थे और उसकी वजह से बहुत सारी गंदगी और जो बहुत सारे लोग हैं जो इसको अवॉइड करते हैं वैसी तस्वीरें आ जाया करती थी। दूसरी बात ये कही कि बहुत सारे प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं होगी। अक्सर ये भी देखा गया है उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता समय में कि जो प्रतिबंधित पशु है मसलन ऊँट है या कोई और जानवर है उसकी भी कुर्बानी हो जाती थी, वो प्रतिबंधित किया गया है। उसको लेकर के अलर्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि जो पुलिस के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ज़रा बात की जाए कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ के हमारे साथ पीयूष मोडिया साहब हैं। सर, आप क्या हमने वीडियो देखा था जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए थे, किस तरह की व्यवस्था आज है और अभी तक के क्या इनपुट्स हैं? ये आप देख ही रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण ढंग से धार्मिक परिसर के भीतर रहकर सारी धार्मिक गतिविधि संपन्न की जाए और इसको सभी धर्मगुरुओं ने स्वीकारा। और देखिए, आज बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोग टीले वाली मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज पढ़ रहे हैं। यातायात भी बाधित नहीं हुआ है, सड़क पर पूर्ववत सुचारू रूप से यातायात संचालित है। कहीं हमारे को बैरिकेडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो पुलिस फोर्स लगाई गई है और सभी संवेदनशील स्थानों पर, जिससे कि कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की गलत हरकत ना कर सके। सर, जो कुर्बानी दी जाती है अक्सर कभी कभी ये भी शिकायत आती है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं या खुले में कुर्बानी हो रही है, लखनऊ पुलिस इसको लेकर अलर्ट है? देखिए, लखनऊ पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों में सभी धर्म के लोगों के साथ गोष्ठी की गई, शांति समिति की बैठकें की गई। सभी स्तरों पर ये बैठकें हुई। मेरे स्तर पर भी सभी धार्मिक गुरुओं के साथ बैठकर जो शासन और सुप्रीम कोर्ट व सरकार की अपेक्षाओं से अवगत कराया गया और उसी का परिणाम है कि आज सभी जगह पर नियमों का पालन हो रहा है। फिर भी लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है सभी संवेदनशील इलाकों में और सभी थाना क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि ना हो, क्योंकि कुर्बानी ना हो। और साथ ही जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी भी प्रकार की कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर करनी मना है, वहां पर कुर्बानी किसी भी पशु की ना हो। थैंक यू। तो ये पीयूष मोडिया साहब ने बताया, देखिए प्रतिबंधित पशु को लेकर के सीधे डीजीपी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी थाना क्षेत्र में ऐसी गतिविधि पाई जाती है या इस बात के प्रमाण मिलते हैं तो थानेदार की जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो काफी इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के लेवल पर हो, चाहे कुर्बानी करने के लेवल पर हो, चाहे नमाज पढ़ाने को लेकर है। अब आप देखिए कि नमाज पढ़ी जा रही है। टीले वाली मस्जिद यहाँ की बहुत मशहूर मस्जिद है, बावजूद इसके यातायात बिल्कुल तरह से सुचारू रूप से चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इंतजाम किए गए हैं उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है लखनऊ में भी और बाकी प्रदेशों में भी। जो सूचनाएं अभी तक हमें मिली हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। नमित, आपने भी बताया कि दिल्ली में भी अभी फिलहाल जो है सभी कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन राहुल, बात करें अगर कानपुर की मस्जिदों की तो वहाँ पर इस वक्त कितना उत्साह है तमाम लोगों में? वो क्या जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं और शांति की स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से कानपुर के सौहार्द को बिगाड़ने की पीछे अभी कुछ दिन पहले कोशिश करी गई थी, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने जो है सख्त रवैया अपनाया था। और जिस तरीके से अब ये है इस कानपुर हिंसा के बाद, जिसको पूरे देश ने देखा, ये बहुत बड़ी हिंसा हुई, उसके बाद ये पहला ऐसा त्योहार है जो इस बार जो है पड़ा हुआ है, जिसमें जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी से अपील करी गई है कि इस त्योहार को आपसी भाईचारा बना के त्योहार निभाया जाए और जो भी ऐसे अराजक तत्व हैं उनपे जो मतलब माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, उनपे जो शासन और प्रशासन की नजर है वो बनी हुई है। ड्रोन कैमरा से नजर रखी जा रही है और रूफटॉप की भी जो सुविधाएं थी वो पुलिस ने कही है, ताकि कोई भी अराजक तत्व शहर के अमन
चैन को न खराब कर पाए और त्योहार बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है कानपुर में मनाने की अपील करी गई है। चाहे मुस्लिम मौलानाओं ने, चाहे वो जो शहर काजी है, उन्होंने भी अपील करी है, अपनी कौम से खासकर अपनी अपील करी है कि लोग नमाज जो है वो घर पे ही अदा करें और अगर मस्जिद फुल हो जाती है तो नमाज घर पे ही अदा करें, सड़कों पे नमाज ना अदा करें, क्योंकि आने जाने वालों को दिक्कत होती है। जैसे जिस तरीके से कल एक मौलाना थे, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि सभी मुस्लिम भाइयों से अपील उन्होंने कही थी कि कोई भी अगर कुर्बानी देते हैं तो अपने नालों में पानी बहा दे कि खून का एक भी कतरा नालों में न दिखाई पड़े और सड़क पे आके नमाज ना अदा करें। बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक, आप